दोस्तों अमेज़न पे भी सेल स्टार्ट होने वाली है और फ्लिपकार्ट पे भी बिग बिलियन डेज आने वाले हैं और बहुत से मेरे भाई बेस्ट टैबलेट फॉर स्टडी ढूंढ रहे हैं और इतने कंफ्यूज में हैं क्योंकि हज़ारों टैबलेट है और हज़ारों टैबलेट पे ऑफर है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा टैबलेट लेऊं और कौन सा ना लेऊं। ये वीडियो पूरी देख लेना, स्टार्ट से एंड तक आपको पूरी देखनी पड़ेगी। बीच में देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूरी देख लोगे तो आपके क्लियरिटी आ जाएगी, दिमाग में सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आप जिस काम के लिए टैबलेट लेना चाहते हो एकदम सही टैबलेट चूज़ कर लोगे और पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो के बाद में मैं बहुत सारे टैबलेट की कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो नहीं देखोगे तो उन वीडियो में और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, बाकी लोग भी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर पाएंगे और कंपनियाँ इसी कंफ्यूजन का फ़ायदा उठाती है और आपके गलत चीज़ में पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं और एक बार पैसे लगाने के बाद आप पछताते हो कि ये पैसे में होता तो सही टैबलेट खरीद सकता था अगर वो मुझे सही गाइडेंस करता। उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरी प्लीज़ देखना। ये रिक्वेस्ट है आपके पैसे बचाने के लिए। नहीं देखोगे तो मेरे कोई नुकसान नहीं है पर आपके पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो देखो मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी बेस्ट टैबलेट फॉर स्टडी के लिए, यानी पढ़ाई के लिए। आजकल डिजिटल स्टडी का ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन सभी लोग क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन सभी लोग पढ़ते हैं, नोट्स भी ऑनलाइन लेते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ना सिर्फ मैं ये टेक रिव्यू का चैनल चलाता हूँ, बाकी लोग भी चैनल चलाते हैं। उनमें मुझ में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो लोग सिर्फ ये चैनल चलाते हैं, यही उनका मेन बिजनेस है, यही उनका पर्पज़ है और उन्हें इससे पैसा कमाना होता है। तो इसीलिए वो किसी कंपनी की बुराई डायरेक्टली नहीं करते, सभी की अच्छाई बताते हैं, वो बुराई बहुत कम बताते हैं क्योंकि इससे उनका धंधा चलता है। लेकिन मैं इस टेक रिव्यू चैनल के साथ में मैंने एग्ज़ाम भी दी है, क्वालिफाई भी की है। भारत की टफेस्ट एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विस को माना जाता है, मैंने उसकी भी मेंस दी है बहुत बार। तो उस चीज़ को करने के बाद में और वो सारा जो मैंने पढ़ाई की है वो इन्हीं पे की है, डिजिटल नोट्स, टैबलेट्स, ऑनलाइन जो कोचिंग्स होती है उनकी वीडियोस देख के, डिजिटल नोट्स लेके, डिजिटल नोट्स से पढ़ के और डाउनलोड करके। करंट अफेयर मैंने डिजिटली पढ़ा है और मैंने न्यूज़पेपर डिजिटली पढ़ा है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ, और बाकी लोग भी जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी सारी की सारी बातों को रिलेट कर पाओगे। तो मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे टैबलेट काम में लेने के बाद में कि कौन सा टैबलेट ज़्यादा अच्छा फील होता है, ज़्यादा अच्छा काम आता है पढ़ाई में, उसके बारे में बात आज मैं करने वाला हूँ। मैंने 2-4 वीडियो और भी बनाई थी, उनमें कई लोग जो नीचे आके गलत सलत कमेंट करते हैं वो लोग हैं जो पढ़ाई के लिए टैबलेट नहीं देख रहे हैं। देखो रिव्यू का मेरा एक एरिया है, जो नॉर्मल यूट्यूबर रिव्यू करते हैं वो करते हैं ऐसे टैबलेट का जो मोस्ट पावरफुल हो, जो सबसे अच्छा हो। लेकिन वो एक किसी स्पेशल चीज़ के लिए रिव्यू नहीं कर रहे, वो आपके नोट टेकिंग के लिए नहीं कर रहे, वो आपकी स्टडी के लिए नहीं कर रहे, वो उन लोगों के लिए भी रिव्यू कर रहे हैं जिनको स्टडी से कोई लेना देना नहीं है, जो बस गेम्स खेलने वाले हैं उन टैबलेट्स पे। और मैं नहीं कह रहा गेम खेलने वाले लोग बुरे होते हैं, वो उनका काम होता है। कई लोगों को गेम खेलने में अपना प्रोफेशन बनाना होता है, उनको गेम ही खेलने होते हैं टैबलेट में ताकि उसको स्ट्रीम करें, यूट्यूब से पैसा कमाए। लेकिन पढ़ने वाले लोग, जहाँ तक मुझे अपना पता है कि 10 11 12 12 14 14 घंटे एक सीट पे बैठ के जो मैंने अपनी हालत करवाई है डेली बेसिस पे, तो वो चीज़ जो होती है वो कुछ अलग होती है। उसमें गेम खेलने का मेरे ख्याल से दिमाग में भी नहीं आ पाता। ऐसा लगता है जब आप पढ़ाई के टाइम पे गेम वेम खेल रहे हो तो कि खुद से ही चीटिंग कर रहे हो, गिल्ट महसूस होता है। तो वो जो गिल्ट लोग महसूस करते हैं जो सीरियस है अपनी पढ़ाई के बारे में, उनके लिए मैं आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। वो आप पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो जनरल रूप से आप कोई भी टैबलेट खरीदते टाइम कंफ्यूज में बिल्कुल नहीं होगे कि यार ये सही होगा या फिर ये गलत होगा। फर्स्ट थिंग कि भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, कोई भी टैबलेट का रिव्यू करेंगे तो बहुत पावरफुल है, ये देखो, ये स्कोर देखो इसका, और वो कुछ स्कोर आपको दिखाएंगे, उनसे आपको बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि यार इस टैबलेट में ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें कम आ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट थिंग ये है कि वो लोग जो स्कोर दिखाते हैं वो स्कोर मेनली जो जहाँ पे मैटर करते हैं वो करते हैं गेमिंग में या फिर वीडियो एडिटिंग में। ये ऐसे टास्क होते हैं जिनमें टैबलेट को ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप पढ़ाई करने वाले हो ना, उसमें आप जो मेन टास्क करने वाले हो, जो मैंने किए हैं और मैंने अगर यूपीएससी के एग्जाम में ये किए तो लगभग सभी एग्जाम में यही टास्क होते होंगे। तो फर्स्ट होगा कि आप पीडीएफ पढ़ोगे, और दूसरा होगा आप ऑनलाइन क्लासेस देखोगे, तीसरा होगा नोट्स लोगे। ये तीनों काम अगर किसी टैबलेट में कर पाते हो वो टैबलेट बेस्ट है स्टडी के लिए, एकदम बेस्ट टैबलेट है। और मेरे ख्याल से तीनों काम आपको टैबलेट में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिजिटल स्टडी ही कर रहे हो और नोट्स आप अलग से बहुत सारी कॉपीज ला के उनमें ले रहे हो तो वो बड़ा झंझट हो जाता है। उस झंझट से मुक्ति दिलाता है टैबलेट। अब मेरी अगर मैं बात करूं तो मैंने यूपीएससी की जब तैयारी की तो बहुत सारी बुक्स होती है, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की मोटी मोटी बुक्स होती है, और हिस्ट्री की मोटी मोटी बुक्स होती है, एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी इतनी सारी हो जाती है। उन चीज़ों को फिजिकली पढ़ पाना और रख के यूँ, अब आप समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि एक टेबल पे किताब को रखना और फिर एक बढ़िया लाइटिंग करके फिर उसके ऊपर एक जगह बैठ के यूँ पढ़ना, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने टैबलेट को चूज़ किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, कि एक इतनी पतली सी डिवाइस में आप समझो इस चीज़ को कि आप इतना पैसा जो काट रहे हो उससे आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलता है, कि इतनी पतली सी डिवाइस में आप पूरी की पूरी अपनी किताबों को स्टोर करके रख सकते हो। जहाँ आप जाओ वहाँ पे आपको सिर्फ वो एक टैबलेट लेके जाना है। जो भी
सब्जेक्ट पढ़ने का या रिवाइज करने का आपको जब विचार आए दिमाग में, आप खोल के फोल्डर में उसका फोल्डर पीडीएफ खोल के उसकी बुक का और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। पेन आपके टेबलेट में होगा तो सेम एग्जैक्टली जैसे आप अपनी बुक में सर्कल करते हो, अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, सेम चीज उसमें भी कर पाओगे। उसके अलावा एक और जो सैमसंग वाले टैबलेट में मुझे फीचर मिला, बहुत अच्छा लगता है मुझे, कि आप लाइव ट्रांसलेशन भी चालू रख सकते हो। आप अपने पेन को किसी भी वर्ड के ऊपर करोगे जो इंग्लिश में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हाथ के हाथ हिंदी अनुवाद आपको उसका मिल जाएगा, कोई डिक्शनरी खोलनी नहीं, हाथ के हाथ सारे काम, हाईलाइट, अंडरलाइन, सर्कल, वो कर लो, कोई शेप डालनी है वो डाल लो, अलग से कोई नोट ऐड करना है, पिक्चर ऐड करनी है, कुछ भी करना है, सब कुछ कर सकते हो। और जहां भी बैठे हो वहीं पे, जैसे अभी मान लो मैं छत पे बैठ के बहुत पसंद करता हूँ पढ़ना, बाकी लोग भी करते होंगे, हालांकि मेरा तो व्यू भी थोड़ा अच्छा है, शाम के टाइम पे दिमाग भी अच्छा हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बैठ के पसंद करता हूँ पढ़ना। लेकिन बुक से वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शाम के टाइम पे जब लाइट डाउन होती है तो आपको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लाइट चाहिए, छत पे नहीं है। मैं टेबलेट लेके यहाँ पे पढ़ता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बैठा हूँ, लाइट डाउन हो गई, अंधेरा हो गया तो हो गया, मैं आराम से मेरा पढ़ता रह सकता था, घूमता घूमता मैं पढ़ता हूँ। क्विज जो होती है आजकल, जैसे अभी आप टेस्ट सीरीज लगाते होगे, टेस्ट सीरीज देते होगे, आजकल वो सारी की सारी ऑनलाइन फॉर्मेट में आ गई है। तो आपके सामने वन बाय वन क्वेश्चन आएगा, आप उस पर सेलेक्ट कर करके देख सकते हो और नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन जो फोन्स है और टैबलेट्स है, इन पे ये काम करना फिजिकल बुक के हिसाब से मुझे तो ज़्यादा अच्छा टैबलेट्स पे लगता है। दूसरा, नोट्स आप लोगे, जितने भी नोट्स आप ले रहे हो सारे एक टैबलेट में आपके सारे के सारे नोट्स स्टोर हो जाएंगे, उनको जब चाहो आप खोल के पढ़ सकते हो, पीडीएफ में उनको शेयर कर सकते हो। अब देखो ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आप नोट्स जो आपने लिए उसको शेयर भी कर पाओ। सारे टैबलेट, स्पेशली चाइनीज टैबलेट को मैं नोट टेकिंग के लिए इसीलिए अच्छा नहीं बताता कि एक तो उनका पेन अच्छा नहीं आता, पेन का जो एक्सपीरियंस है ना राइटिंग का वो अच्छा नहीं मिलता मुझे। दूसरा, उनकी ऐप जो होती है उसमें ये नहीं फंक्शन मिलते कि आपने कोई नोट लिया तो उसको आप पीडीएफ में शेयर कर पाओ। उनकी ऐप बड़ी बेसिक ऐप आती है, इसीलिए मैं सैमसंग और एप्पल के लिए बोलता हूँ आपको कि आपने नोट्स लिया, आपका दोस्त भी डिजिटल स्टडी करा, उसने नोट्स लिया, किसी ने भी नोट्स लिया, आपको शेयर करना है, पूरा आपका बढ़िया नोट लिया हुआ है, आपने शेयर एज पीडीएफ किया, पूरी उसकी पीडीएफ बन जाएगी, किसी को भेजना भेज सकते हो, वो भी पढ़ सकता है उन नोट से। ये एक बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। दूसरी बात ये कि जो पेन है वो लेना क्यों चाहिए नोट्स, मेरे ख्याल से कि भाई आप अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने एक तो बुक आपके पास है, पेंसिल आपने हाथ में ली हुई है और उससे आप सर्कल कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, तो उसमें एक अलग दिमाग के साथ कनेक्शन बनता है। आपने एक फिजिकली भी कनेक्शन बना लिया बुक के साथ में और आप आंखों से भी उसको पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा याद होती है। अगर आप टैबलेट ऐसा ले लेते हो जिसमें पेन ना हो, तो उसमें सिर्फ आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, उसमें कर कुछ नहीं सकते, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ बंधा बंधा लगेगा, ऐसे कुछ कमी लगेगी कि यार बुक जैसा फील नहीं आ रहा। लेकिन अगर टैबलेट आपका वो है जिसमें आप नोट्स ले सकते हो, जो कि पेन सपोर्ट करता है, जैसे कि सैमसंग के टैबलेट आते हैं और एप्पल के टैबलेट आते हैं, तो वहां पे आप उस पे वो सेम काम सेम तरीके से कर सकते हो जो आप कॉपी में कर सकते थे। अब सैमसंग का टैबलेट मुझे एप्पल वाले से भी ज़्यादा पसंद इसीलिए है कि उसका जो एस पेन आता है उसको जब आप लिख के देखोगे, देखो ये चीज़ कोई नहीं बताएगा, लगभग लगभग लोग बोलते हैं कि एप्पल पेंसिल बहुत अच्छी आती है, मैं भी मानता हूँ एप्पल के टैबलेट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो आप अपने स्टडी वाले कामों को उसके हिसाब से मत देखना कि भाई इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, इसकी कम अच्छी है, तो मेरे स्टडी वाले काम नहीं हो पाएंगे। नहीं, जितनी टैबलेट में परफॉर्मेंस आज की डेट में आती है, स्टडी वाले काम मान लो नॉर्मल टैबलेट में इतनी आती है कि इतनी इतनी उसमें प्रोसेसिंग पावर है, आपके स्टडी वाले काम में इतनी ही चाहिए, बाकी इतनी तो एक्स्ट्रा फिर भी बची हुई है आपके पास में। जो नोट्स लेना है, पीडीएफ पढ़ना है, वीडियो देखना, उनमें ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग पावर नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए वीडियो एडिटिंग में और गेम खेलने में। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर सीरियसली कोई पढ़ रहा है तो ये चीज़ें वो छोड़ के रखेगा जब तक कि वो जिस भी एग्जाम के लिए, जिस भी चीज़ के लिए पढ़ रहा है वो क्रैक नहीं कर लेता। एप्पल आईपैड, कोई डाउट नहीं है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर टैबलेट में मिल सकती है तो एप्पल आईपैड में आपको मिल सकती है। लेकिन आईपैड की परफॉर्मेंस का आप उतना यूज करोगे ही नहीं अपनी स्टडी में। हाँ, गेम खेल रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, एनी एडिशनल टास्क कर रहे हो, उसमें आईपैड की परफॉर्मेंस आपके काम आएगी। लेकिन जो सैमसंग वाला है, जितनी आपको पढ़ाई के लिए चाहिए वो भी प्रोवाइड करा देगा। अब दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहा है ज़्यादातर जो कमेंट कर रहे हैं लोग कि भाई आईपैड हम 10th जनरेशन ले, वो 21-22 हज़ार के आसपास में आ गया, या फिर आईपैड 9th जनरेशन ले, वो 19 हज़ार के आसपास में आ गया, या फिर सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE लें या फिर FE प्लस लें। ये कन्फ्यूजन लोगों के बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखो, कन्फ्यूजन की मेरे हिसाब से तो कोई भी ज़रूरत, 1% भी कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्राइसेज है ये डाली आपको कंफ्यूज करने के लिए जाती है। अब आईपैड की अगर मैं बात करूं तो आईपैड आपको जो लो प्राइस में मिल रहा है वो मिल रहा है आईपैड का बेस मॉडल। और भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेस मॉडल में ये है कि उसमें प्रोसेसिंग पावर तो है लेकिन उसकी स्टोरेज लिमिटेड है। एप्पल ने आपको पावर तो दिया लेकिन बांध के रखा उस पावर को। 64 GB की स्टोरेज उसमें मिलेगी। 64 GB भी अगर आप देखोगे कि यार 64 GB तो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा मेरा काम, तो पूरी 64 GB भी आपको नहीं मिलेगी। 64 GB में 10 GB के आसपास तो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आईपैड का वो ले लेगा।
उसके अलावा 11 GB के आसपास सिस्टम फाइल्स ले लेगी, और मान लें एक आध दुका GB आप और मान लो इधर उधर हो जाएगी, तो फिर बची कितनी, अप्रोक्सीमेटली 40 GB के आसपास आपके पास में स्टोरेज बचेगी। उसमें भी अगर आपने कोई और ऐप्स डाउनलोड कर लिया, फिर गेम खेलने के आपने सोचा कि आईपैड में परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं गेम भी खेलूंगा, अगर आपने गेम खेलने का उसमें सोचा, तो मान लो पबजी आपने डाउनलोड किया, तो 20 GB के आसपास में पबजी ले लेगा, बचा आपके पास कितना, 40 GB में बाकी गया, सिर्फ 20 GB आपके पास बचेगी। तो 64 GB को ये मत सोचना 64 GB सारी मिल जाएगी आपको, मिलेगी आपको 40 GB, जिसमें आपने 2-4 ऐप डाउनलोड कर ली, तो वो भी फिर फुल हो जाएगी, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे ठीक से। तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट करता हूँ ये सैमसंग वाला, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो 128 GB की स्टोरेज मिलेगी, उसके अलावा एडिशनल आप SD कार्ड भी लगा सकते हो, और 1000 GB तक बढ़ा सकते हो। तो हो सकता है टेलीग्राम पे आजकल आपको पता है क्लासेस व्लासेस सब कुछ मिल जाती है, आपके पास वो अवेलेबल है, तो आप अपने SD कार्ड में उनको डाल के रखो, जब क्लासेस देखनी हो क्लासेस देखो। 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, नोट्स वोट्स लोगे भरेगी नहीं बिल्कुल भी, तो आराम से अपना पूरे का पूरा डेटा लेके चल सकोगे, जहां पढ़ना है मन में आई वहां पे टेबलेट खोला, पढ़ाई स्टार्ट कर दी। स्टोरेज की वजह से आपको वो नहीं होगा कि भाई पढ़ नहीं पा रहा मैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा एक फैक्टर है। जो लोग बोलते हैं कि आईपैड में बहुत बढ़िया प्रोसेसिंग पावर है, हाँ है, लेकिन वो उसी तरीके से है जैसे एक आपको गाड़ी दी गई जिसकी मैक्सिमम स्पीड तो 400 km/h है, लेकिन आप जिस रोड पे चला रहे हो उस रोड पे 80 की स्पीड से ऊपर चलाते हैं आपके ऊपर चालान कट जाएगा 1 लाख रुपए का। तो भाई आप चला ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि आपके ऊपर स्पीड लिमिट लगा दी गई। हाँ, आपकी गाड़ी भाग सकती है लेकिन आप भगा नहीं सकते, तो फिर उस चीज़ का कोई फर्क नहीं है। वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ देखो इसकी स्पीड इतनी है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आप भगा नहीं पाओगे। अगर आपको भगाना है तो फिर आपको रेस ट्रैक पे जाना होगा, और उस ट्रैक पे जाने के लिए आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, एंट्री फीस देनी होगी। वही सेम कंडीशन एप्पल आईपैड्स के साथ में है कि आप बेस वर्जन लोगे, स्टोरेज बहुत कम मिलेगा, इसमें कुछ कर नहीं पाओगे, और स्टोरेज यार लेना तो बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो कि एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता एक बेस्ट डिसीजन होगा इतने पैसे काट के इतनी कम स्टोरेज लेना। दूसरा जो एस पेन है राइटिंग के लिए, मेरी मत मानना। आप अगर ढंग के यूट्यूबर्स से, देखो बहुत सारे ऐसे फर्जी यूट्यूबर भी है जो फर्जी रिव्यूज करते हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की होगी मेरे ख्याल से। एस पेन में ऐसी बात है कि आप उससे जब लिखते हो तो आपको रियल पेन जैसा फील आता है। अगर आपको ये एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में लेना है कि भाई आईपैड में, एप्पल पेंसिल में और एस पेन में लिखने के फील में कितना अंतर है, तो आप ये देख सकते हो कि एक तो आप सिंगल पेज लेके आओ, सिंगल पेपर, ठीक है, A4 साइज का, उसको एक हार्ड सरफेस पे रख के लिखो तो एक अलग टाइप का एक हार्ड फील आता है। और दूसरा एक आपकी पूरी बुक होती है, पूरी नोटबुक होती है जो एकदम मोटी है, और उसके फर्स्ट पेज पे आप लिख रहे हो, नीचे उसके बहुत सारे पेज और है, तो एक जो सॉफ्ट फील आता है ना, कुशनिंग फील आता है। एस पेन वैसा कुशनिंग फील देता है, और एप्पल पेंसिल उस हार्ड एक सिंगल पेपर को हार्ड सरफेस पे रख के लिखने पे जैसा फील आता है, एप्पल पेंसिल वैसा फील देती है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली सैमसंग पेन का वो जो फील है ना, एकदम स्मूथ जो चलता है बॉल पेन की तरह, एकदम नॉर्मल हमारे पेन की तरह, मुझे बहुत वो अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे आपको रियल पेन जैसे लिखने की फील आएगी। और ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ अगर मैं सैमसंग पेन की, एस पेन की, तो मैं 3 या 4 साल से उसको काम में ले रहा हूँ, सिंगल पेन मेरा चल रहा है, और टिप भी उसकी टूटी नहीं है। कुछ लोग जिनको ना ही तो जिन्होंने टैबलेट काम में लिए हैं, या फिर जो हो सकता है कि नहीं फर्जी यूट्यूबर्स के रिव्यू की वजह से उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि उनको लगता है कि मुझे सैमसंग ने पैसे दिए हैं। भाई एक तो देखो, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, सैमसंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, और मेरा चैनल कहीं से कहीं तक उस लेवल में भी नहीं है कि सैमसंग मुझे कंसीडर भी करेगी कि भाई इसको कुछ हमें पैसे देके हमारा रिव्यू इससे करवाना चाहिए, है ना। नहीं तो मेरे व्यूज़ इतने हैं, नहीं मेरा चैनल इतना बड़ा है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ अगर कोई डाल रहा है तो वो तो एकदम गलत है। वो हो सकता है इसलिए डाल रहा हो कि वो और यूट्यूबर से प्रभावित हो चुका हो, या फिर उसने दूसरा टैबलेट ले लिया हो और उसको खुद को फ्रस्ट्रेशन हो, या फिर उसने कभी एस पेन काम में ही नहीं लिया हो स्टडी के लिए, गेम खेलने के लिए उसको टैबलेट चाहिए। आपको गेम खेलने के चाहिए, आप आईपैड लो, Xiaomi पैड लो, वो गेम खेलने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़ने वाला मेरे हिसाब से गेम नहीं खेलेगा, पढ़ने वाला मेरे हिसाब से पढ़ेगा। उसको PDF पढ़ने बहुत सारे, उसको नोट्स लेने बहुत सारे, उसको वीडियोस देखनी बहुत सारी, 10 11 12 घंटे पढ़ने के बाद भी मेरे पास तो टाइम बचता नहीं था और कुछ करने का। अगर कोई ऐसा महान आदमी है जिसके पास पढ़ाई के बाद बहुत सारा गेम खेलने का टाइम और जिसको चाहिए ऐसा टैबलेट जिसमें हाई एडवांस गेम आराम से चले, तो फिर वो भाई चाइनीज टैबलेट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइनीज टैबलेट में आप नोट्स नहीं ले पाओगे, ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, और मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं होगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हो तो ऐसे टैबलेट में करो जिसमें तीनों काम कर सको, PDF भी पढ़ सको, ऑनलाइन क्लास भी ले सको, और नोट्स भी ले सको। तो उसके लिए मेरे ख्याल से सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE जो है वो बढ़िया डील चल रही है, 19,999 में आएगा, अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ डील अनाउंस हुई है, और 27 सितंबर से वो चालू कर देंगे। और शायद फ्लिपकार्ट पे भी S9 FE प्लस पे भी डील आ रही है, तो वो भी आप ले सकते हो। S9 FE और S9 FE प्लस में कई लोग कन्फ्यूज है, तो उसमें भी कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो S9 FE प्लस बहुत बड़ा टैबलेट है, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल को उतने बड़े टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये लगता है ना कि S9 FE की स्क्रीन बहुत छोटी है, उसमें हम नोट्स नहीं ले पाएंगे, S9 FE प्लस की बहुत बड़ी है, उसमें नोट्स ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी भी स्क्रीन 11 इंच है, और 11 इंच मोर देन इनफ है नोट्स लेने के लिए, PDF पढ़ने के लिए एकदम बहुत बड़ी स्क्रीन होती है। तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि उसमें काम नहीं हो पाएगा। और कई लोगों को ये लग रहा है कि उसकी बैटरी बड़ी, तो भाई उसकी बैटरी बड़ी है S9 FE प्लस की, तो उसकी स्क्रीन भी बड़ी है, तो ओवरऑल आपको जो बैटरी बैकअप है उतना ही मिलेगा जो S9 FE में मिल रहा है, दोनों में सेम मिलेगा। तो ये टेंशन मत लेना कि आप
S9 FE में नोट्स नहीं ले पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, आराम से पढ़ पाओगे। 11 इंच बहुत बढ़िया बड़ी स्क्रीन होती है। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं भाई मुझे तो बड़ी से बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो फिर S9 FE प्लस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आईपैड में प्रॉब्लम यही आएगी कि स्टोरेज कम है। आप ले रहे हो आईपैड ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना स्टोरेज बहुत कम मिलेगी। और अगर आप सोच रखे हो कि मैं तो टैबलेट में मेरी सारी जो वीडियोस मुझे कहीं से मिल जाती है, वो क्लास की वीडियोस भी सारी रखूँ, उसी में नोट्स लेऊँ, उसी में PDF रखूँ, सब कुछ रखूँ, तो आईपैड में भाई फिर पछताओगे, क्योंकि फिर वो बढ़ा नहीं सकते उसकी स्टोरेज। इसमें 128 GB तो आपको बेस्ट स्टोरेज मिलेगी, उसके अलावा आप बढ़ा भी सकते हो, और बढ़ा के 1 TB यानी 1000 GB का अलग से SD कार्ड और लगा सकते हैं। नहीं आपका मेरे ख्याल से वीडियोस, PDF, बुक्स सब कुछ एक में रख सकते हो, जो आपका इतना बड़ा जंजाल बनता है। एक टैबलेट रहेगा सिर्फ, जब पढ़ना चाहो पढ़ो, जो खोलना चाहो वो खोलो, जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ो। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखना और कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय सिया राम।